गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। हम आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे। आर्टिकल के बारे में मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है, आप उसे प्लीज वॉच कीजिएगा। आज हम आर्टिकल की दूसरी वीडियो बनाएंगे और उसमें हम बात करेंगे द का मैंने एक या दो यूजेस कहाँ पर होंगे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब उसके आगे हम बात करेंगे कि यूज ऑफ द का हम नेक्स्ट जो यूजेस होंगे कहाँ कहाँ होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए चालू करते हैं हम। ठीक है, द का यूज हालांकि एक दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, अब तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाऊं स्पेशली द के बारे में। तो द का यूज जो होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे हु है, विच है, दैट है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनसे प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। कैसे? एक स्ट्रक्चर के रूप में अगर मैं बनाऊं तो नाउन प्लस हु, विच, दैट प्लस वर्ब। अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है कि ठीक है ये नाउन है, उसके बाद नाउन के बाद आपको हु, विच, दैट आ रहा है, लास्ट में आपका वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट पूरा जो भी आ रहा है, तो आपको जो ये नाउन है तो नाउन से पहले आपको क्या यूज कर देना है, द का। ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा सही। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिमाग में कंठस्थ कर लेना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल में दे रहा हूं ही इज बॉय हु कैन डू इट। दूसरा मैं दे रहा हूं he is the boy who can do it। ठीक है, एक इसमें गलत है, एक इसमें सही है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को आई होप आप जान गए होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला जो लिखा हुआ है he is boy who can do it। ठीक है, देखो इसमें क्या है, बॉय क्या है, नाउन है। ठीक है, अब ये क्या है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमारा नाउन मिल गया, रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया। तो आपको पता है कि जैसे ही नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन मिले तो जो नाउन है आपका, तो नाउन से पहले हमें द का यूज कर देना है। तो यहाँ पास कोई भी द का यूज नहीं किया है, तो यानी कि यहाँ पास क्या है, एरर है, यहाँ पास एरर है। लेकिन वही दूसरी ओर ही इज लिखा हुआ है और ये बॉय आपका नाउन है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले द का यूज ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है। तो यहाँ ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये आपको एरर के रूप में मिल सकता है, या फिर यहाँ अगर फिल इन द ब्लैंक होता तो आपको पता है फिल इन द ब्लैंक होता तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि बॉय और हु ये हमारे नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमें द का यूज कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे समझ गए होंगे, और नहीं समझोगे तो आप लोग इस जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से लिख लें और याद कर लें। अगर इस फॉर्मेट में आपका कोई सेंटेंस आ रहा है तो आपको डेफिनेटली रूप से द का यूज कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर का पॉइंट जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। डिग्री आपको पता है ना, डिग्री तीन प्रकार की होती है। मैं थोड़ा सा फाइंड आउट करूं तो एक होती है पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। ठीक है, माफ कीजिएगा राइटिंग सही नहीं है, समझ जाना आप लोग। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीन प्रकार की डिग्रियां होती हैं। तो जो सुपरलेटिव आपको पता है, सुपरलेटिव में EST लगता है, कंपैरेटिव में ER लगता है, पॉजिटिव में एज, सो एज, इनका यूज होता है। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री में देन प्लस देन लगता है, प्लस ER लगता है, और सुपरलेटिव में EST लगता है। तो जैसे ही आपने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री है EST वाला फॉर्मेट, ठीक है, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल लो, यू आर बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये लिखा हुआ है। तो आपको समझ आना है कि बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये गुड का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां भी EST का फॉर्मेट मिले तो आप समझ जाना कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, और उससे पहले आपको यूज कर देना है द का, निष्फिकर। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आपको एरर के रूप में दे सकता है, यहाँ द का यूज ना करके यहाँ ए का यूज या फिर एन का यूज दे सकता है, उसके बाद बेस्ट कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बेस्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज होगा, तो ये तो कतई होना नहीं है, होना है तो सिर्फ द का यूज होना है। ठीक है, तो ये हो गया है सुपरलेटिव डिग्री में। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री का भी है, कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। कंपैरेटिव डिग्री में देन प्लस ER लगता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं तो लिखा है मोर ही रीड्स, यहां भी फिल देंगे, यहां मोर ही एक लिख दो फॉरवर्ड, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान देना है आपको, मोर ये क्या है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है दोनों जगह। हमेशा बात ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री में दो सेंटेंस के रूप में आपको दिया रहेगा। कहने का मतलब सेंटेंस एक ही रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये दो सेंटेंस है, यानी कि उसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होता है दो व्यक्तियों के बीच में। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था इन द क्लास, पूरी क्लास के बीच में इसको बेस्ट बोला गया है उसको। ठीक है, लेकिन इसमें दो व्यक्तियों के, मोस्टली दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी। मोर ही रीड्स, मोर ही फॉरगेट, जो भी ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको पता है इससे पहले जो भी जहां भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दिखे ER वाला फॉर्मेट, तो यहाँ भी आपका द हो जाएगा, द मोर ही रीड्स, द मोर ही फॉरगेट। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री का वो दे रहा है कंपैरिजन बना के, सेंटेंस बना के, तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। और जैसे ही आपने देखा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपको सीधे सीधे आपको द का यूज कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपने सीखा कि सुपरलेटिव प्लस कंपैरेटिव डिग्री में हमें मोस्टली द का यूज करना होता है। ठीक है, और ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, आपको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री तो बहुत अच्छी तरह से आपको देखना होगा। अब बात करते हैं और भी ऐसी एक पर्टिकुलर चीजें होती हैं जिनमें हमेशा द का ही यूज होता है। चाहे मैं बात करूं नदी की, ठीक है, नदी यानी रिवर की, जैसे बोलते हैं ना द गंगा, द यमुना, है, जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द कावेरी, जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनसे पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम खाड़ी की। ठीक है, खाड़ी क्या बोलते हैं, बे, जिसे बोलते हैं ना बे ऑफ बंगाल। ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ मैक्सिको, है ना, जितनी भी खाड़ियां हैं, मैक्सिको की खाड़ी, कैनेडियन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जितनी भी खाड़ी है, तुमसे पहले क्या लगेगा, द का यूज होगा नॉर्मली। अब एक है मरुस्थल, मरुस्थल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल जैसे अपने वहाँ थार मरुस्थल है, ठीक है, जो सहारा मरुस्थल है, गोबी रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो इनसे पहले क्या लगेगा, द का ही यूज होगा। इन सभी में द का यूज होगा। प्लस और अगर देखें तो जो धार्मिक व बड़े धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, द जितने भी पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, द कुरान है, तो ये बड़े बड़े जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उनसे पहले द का यूज होना ही होना है। चाहे वो हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, ईसाई के, पारसी, किसी के भी धार्मिक ग्रंथ हो, तो उनमें उनसे पहले द का यूज करना है। द रामायण, द महाभारत, या फिर द बाइबिल, द आप कुरान बोल सकते हो, द कुरान की जितनी भी बड़े धार्मिक ग्रंथ है, द गीता, तो इनसे पहले हमेशा द का यूज करना ही करना है, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और दूसरा ये है, तीसरा जो भी हम मान लो यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य, यानी कि जो बात हमेशा से सत्य या अटल हो, उसमें उस सेंटेंस में हमें द का यूज करना है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, इन द ईस्ट, तो आपको सन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपको पता है कि जो सूर्य उदय होता है तो हमेशा पूर्व दिशा से होता है, इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल फैक्ट बोलेंगे, शाश्वत सत्य बोलेंगे। तो कोई भी ऐसा शाश्वत सत्य, जैसे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, वो भी एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसे बोला जाता है तो बोला जाता है, तो इसमें क्या लग जाएगा, द का यूज होगा। तो जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट हैं तो उनमें हमें द का यूज अनिवार्य रूप से करना होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों को यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में समझना होगा कि क्या चीजें होती हैं जो हमेशा से ये सत्य है। अब दूसरी बात करते हैं जो पर्वत श्रेणियां होती हैं, पर्वत श्रेणी, ठीक है, तो पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले भी हमें द का यूज कर देना है, ठीक है। पर्वत श्रेणी जो होती है, जैसे मैं बोलूं द हिमालय, द हिमालय हो गया, द आल्पस हो गया, जितने बड़े पर्वत हैं, ठीक है, जितने
जितने भी पर्वत है वो भी बड़े बड़े, द अरावली है ना, जितने भी पर्वत है तो पर्वतों के नाम से पहले हमें दा का यूज कर देना है, हमेशा आप याद रखना। किंतु आप यहाँ नोट डाउन करके लिए, किंतु जो पर्वत के शिखर हैं, पर्वत के जो शिखर हैं, ठीक है, तो उनसे पहले दा का यूज कतई नहीं करना है। जैसे अगर बोलूं माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट, ये कोई माउंटेन एवरेस्ट पर्वत नहीं है, ये क्या है, हिमालय का एक शिखर है, तो इसको आप द माउंटेन एवरेस्ट नहीं बोलोगे, द लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको दा का यूज नहीं करना है। पर्वतों में आप बेसिक रूप से बिल्कुल कर सकते हो दा का यूज, लेकिन जो पर्वत है तो उनके पर्वतों के जो शिखर होंगे, जैसे अरावली है तो अरावली के गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर में आप दा नहीं लगा सकते हैं। तो जितने भी पर्वत शिखर हैं तो पर्वत शिखर में आपको दा का यूज कतई नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पर्वत श्रेणी यानी जो भी पर्वत है उनमें दा का यूज करना है, लेकिन पर्वत के शिखर या पर्वत की जो चोटी होती है उसमें दा का यूज नहीं करना होता है। अगला देखते हैं ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक जो इमारतें हैं जिसको हिस्टोरिकल बिल्डिंग बोलते हैं, चाहे वो भारत के हो या विश्व के हो सॉरी, तो उसमें हमेशा आपको द का यूज करना होगा, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतें जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला की बात करें, द ताजमहल, ठीक है। तो जितने भी आपको लगे कि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और अपने इनका इंपॉर्टेंस है, अपना ही महत्व है, उनसे पहले आपको द का यूज कर देना है निष्फिक्र रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। और लास्ट आपका देख लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। म्यूजिकल यानी कि गाने बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, चाहे ढोलक हो, तबला हो, सितार हो, वीणा हो, तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उनसे पहले हमेशा आपको द का यूज करना है। जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम तो इससे पहले हमें क्या लगा देना है, द, ठीक है। गिटार है, गिटार है तो इससे पहले हमें द का यूज कर देना है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो द का यूज मेरे ख्याल से इतना बहुत है, आप लोग इतनी प्रैक्टिस करें कि हमें कहाँ कहाँ द का यूज करना होगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ए एन का यूज सिर्फ कॉन्सोनेंट और वोवेल पे ही आपको फाइंड आउट करना होगा, लेकिन द का यूज जो होगा, द का यूज मेनली बहुत ऐसे फैक्ट हैं और फैक्चुअल चीजें हैं जिन्हें द का यूज होता है। थोड़ा सा लंबा हो गया है और फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर आपको कंठस्थ होगा। अब हम बात करते हैं फाइनली ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में कि कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। आइए बात करते हैं हम अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल की, कि हमें आर्टिकल हमने सीख लिया कि कहाँ कहाँ लगाना है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि हमें आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है, ये जरूरी है आपको। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, एक तो होना चाहिए होगा प्लूरल, प्लूरल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का नो यूज, आप ऐसा लिख सकते हो, यूज नहीं करना है हमें। यदि आपका नाउन प्लूरल है प्लस क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अगर नाउन प्लूरल और अनकाउंटेबल है तो ऐसी कंडीशन में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, कोई किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे यानी कि इससे आप क्या समझ में आया कि जो नाउन जो आर्टिकल का यूज होगा तो वो सिर्फ किस में होगा, एससीएन में होगा, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है, ना कि पी प्लूरल में या अनकाउंटेबल में, इसमें नहीं होता है। आपको जो आर्टिकल का यूज होगा सिर्फ और सिर्फ एससीएन में होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही होता है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, दे इलेक्टेड हिम ए कैप्टन, ये हमने लिखा और यहाँ पास आपका आर्टिकल लिखा दिया है ए, ठीक है। तो द इलेक्टेड दे, सॉरी ये दे है, दे इलेक्टेड हिम ए कैप्टन। आपको पता है दे क्या है, ये नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट के नाउन को भी बोल सकते हैं, लेकिन कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ ए जो लिखा है ये ऑलरेडी आपका गलत है, ठीक है। तो ऐसे आपको मुख्य रूप से आपको एरर फाइंडिंग के रूप में मिलेंगे, तो आपको यहाँ सीधे सीधे इसको हटा देना है, ठीक है। जैसे ही आपने हटा दिया तो ये सही हो गया, ठीक है। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ए आपने जैसे किया तो ये गलत हो गया, आपने जैसे ही इसको हटा दिया तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। तो अगर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, ये चीजें आ रही है, तो आपको आर्टिकल का यूज वहाँ उस सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम आगे, अब बात करते हैं हम सॉरी द पार्ट ऑफ the rank of the position of the little of।
अगर किसी सेंटेंस में ये चारों आपके वर्ड आ रहे हैं, द पार्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द लिटिल ऑफ, तो यहाँ पास हो जाएगा नो आर्टिकल। उस सेंटेंस में आपको कतई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि द पार्ट ऑफ, इसमें ऑलरेडी पहले से ही लगाया हुआ है आर्टिकल। द पार्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, तो एक ही सेंटेंस में आप दो आर्टिकल क्यों लगाओगे, कोई जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही आपको इस तरह से सेंटेंस मिले तो आपको इसमें क्या कर देना है, नो आर्टिकल। इसमें आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। अगर दूसरी बात करें तो एक होता है, यहाँ मैं लिख दूं भाषा। भाषा को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज। दूसरा हो जाएगा खेलकूद, खेलकूद यानी कि स्पोर्ट की बात करें। और तीसरा हो जाएगा अपना विषय, विषय यानी सब्जेक्ट की बात करें। और चौथा हो जाएगा अपना त्योहार, त्योहार यानी फेस्टिवल की बात करें। ये अगर ये चार चीजें हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस में भाषा के बारे में बात हो रही है, किसी खेलकूद के बारे में बात हो रही है, किसी सब्जेक्ट के बारे में, या फिर त्योहारों के बारे में, जो भी अगर आपके सेंटेंस में ये दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा नो आर्टिकल। आपको उसमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर आपने आर्टिकल का यूज कर दिया तो सीधे सीधे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जांपल लिख रहा हूँ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन ए फिजिक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन ए फिजिक्स, ये लिखा हुआ है आपके पास एक सेंटेंस, आई हैव नो इंटरेस्ट इन ए फिजिक्स। आपको पता है यहाँ ए एन का यूज हुआ है, यानी कि ए का यूज हुआ है। आपको पता है कि ये फिजिक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो जैसे ही सब्जेक्ट की बात आ रही है, इसमें फिजिक्स शब्द आ रहा है, तो आपको पता है कि ये सेंटेंस पूरी तरह गलत हो गया। आपको यहाँ से ए को हटा देना है, भाई साहब चल तो तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे ही यहाँ ए हटा दिया तो ये आपका सेंटेंस सही हो गया। तो किसी भी, जैसे कि भाषा, लैंग्वेज के बारे में आ रहा है, खेलकूद के बारे में आ रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, फेस्टिवल के बारे में किसी सेंटेंस में आ रहा है, तो आपको उसमें, उस सेंटेंस में आर्टिकल का कतई भी यूज नहीं करना है, नहीं तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है ये द रैंक ऑफ, ये वाले पूरे और ये वाले। अब बात करते हैं कुछ आगे कॉम्बिनेशन ऑफ। अब जैसे ही हम बताते हैं, लंच लिखा है, ब्रेकफास्ट लिखा है, डिनर लिखा है, सपर लिखा है। अगर आपके सेंटेंस में ये चारों चीजें आ रही हैं, लंच की, ब्रेकफास्ट की, डिनर की, सपर की बातें हो रही हैं, ठीक है, ये सफर नहीं है ना, तो सुपर है, ठीक है। ये सपर भी एक भोजन का एक प्रकार है, जैसे लंच ब्रेकफास्ट होता है ना, वैसे सफर होता है। तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर सफर, अगर जैसे ही आपके सेंटेंस में दिखे तो आपको लगाना है नो आर्टिकल। अगर वहाँ आर्टिकल लगा हुआ भी है तो आपको वहाँ से हटा देना है, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, अदरवाइज वो गलत ही रहेगा ना, तो आपको एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नो आर्टिकल करना है। देन उसके बाद देखते हैं, जैसे अब आपके दिन का नाम दिया हुआ है, डे का नाम दिया, मंडे संडे ट्यूसडे जो भी है, महीने का नाम दिया है, जनवरी फरवरी मार्च, ऋतुओं का नाम दिया है, सीजन का नाम दिया हुआ है, समर विंटर जो भी है, और बीमारी का नाम दिया है, मुख्य रूप से बीमारी का नाम दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको नो आर्टिकल का यूज करना है, नो आर्टिकल, यानी कि यहाँ इस सेंटेंस में भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन नोट डाउन कर लेना, लेकिन कुछ खास ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पहले द का यूज होगा, जैसे उसमें साथ में ही लिखा रहता है द, जिसको आप प्लेग बोल सकते हो, द प्लेग, द मम्प्स, ठीक है। तो एक दो ऐसी खास बीमारियां हैं जिनके साथ हमेशा द का यूज होगा, लेकिन इनके अलावा कोई बीमारी आ रही है तो उसमें द का यूज आपको नहीं करना है, ध्यान से रखना। लेकिन ये आपको जरूरी है, जिस इसको आप अपवाद बोल सकते हो, कुछ अपवाद होते हैं ना किसी चीज में, तो आप अपवादों को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अपवादों को ज्यादा वो केंद्रित करता है किसी भी पेपर में। तो अपवादों को विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीमारियों को तो हमने सीख लिया कि बीमारियों में नहीं लगेगा, लेकिन अगर वहाँ प्लेग दे रहा है तो आपको पता है प्लेग के साथ हमेशा द का यूज होगा, तो आपका द का यूज कर देना है। द मील्स हो जाएगा, मम्स हो जाएगा, द गोट हो जाएगा, गॉट GAUTS, है ना। तो दो चार बीमारियां ऐसी हैं जिनसे पहले हमेशा द का यूज करना है। और जो भी ये चीजें हैं तो इनमें नो आर्टिकल, यानी कि आपको आर्टिकल का यूज कतई भी नहीं करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको एज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा एक दो और, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ है आपने, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ। अगर आपके सेंटेंस में ये चीजें आपको कहीं दिख रही हैं, काइंड ऑफ लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है, सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ, तो इसमें भी हो जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। आपको इसमें आर्टिकल नहीं लगाना है, अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो आपको सीधे उसे बाहर निकाल फेंकना है, ठीक है। तो आप लोग इसी
जितना कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल में मैंने बताया है उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, और उतना ही आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा भाई साहब, दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम जितना भी पढ़ लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और स्पेशली ओमिशन ऑफ आर्टिकल का अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप क्लास वाइज में, तो क्लास वाइज में ओमिशन ऑफ आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल और द का यूज कैसे होगा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से पढ़ें, और मिलते हैं हम किसी खास ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे। और तब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।